नमस्कार, मैं हूं हरीश गौड़। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो में फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। कहा जाता है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है आहार और विहार। हम आहार और विहार पर ध्यान दें, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि हम अपने व्यवहार पर ध्यान दें और आसपास की नेगेटिविटी, व्यर्थ बातों से बचें, उन पर ध्यान ना दें। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर आज चर्चा करने के लिए डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में आपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताया था कि हमारी सोच का हमारे मानसिक स्वास्थ्य और शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग होते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है उनको। कुछ लोग पूरा दिन इरिटेट रहते हैं, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि हम ऐसे ना रहें, लेकिन फिर भी उनके वश में नहीं है। गुस्सा फिर भी कर लेते हैं, फिर भी छोटी छोटी बातों से नाराज़ हो जाते हैं, इरिटेट रहते हैं। तो वो बदलना तो चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते। तो क्या टेक्निक आप सुझाएंगे कि वो लोग आसानी से अपने इस व्यवहार को चेंज कर सकें? देखिए, वो जब भी जैसे बताया था लास्ट टाइम भी, अपने लास्ट एपिसोड्स में चर्चा की है इस बारे में जी, कि जो भी नेचर बनती है, बचपन में तो हमारी नेचर ऐसे नहीं होती। हम बहुत शांत होते हैं, लवली होते हैं ना, बहुत सुख में रहते हैं, आनंद में रहते हैं और बस अपनी मस्ती में रहते हैं, इनोसेंट होते हैं ना। तो जैसे से हमने 4 से 11 साल की उम्र में जो हम देखते हैं समाज में, वहीं से तो आती है, चाहे शॉर्ट टेम्पर्ड वाली या जल्दीबाजी वाली या चिंता वाली या सेंसिटिव नेचर वाली, इमोशनल रोना जैसे होना या अपने मन की बातें शेयर ना करना। वहीं से अपने पेरेंट्स और समाज को देख करके हम जिस बातों से इम्प्रेस होते हैं, जहाँ रिवार्ड की फीलिंग आती है, वो काम सिद्ध होता है ना, तो हमारा मन जो है विकसित तो नहीं होता है। तो वो चीज़ को हम पैसिवली एक्वायर कर लेते हैं और उनका सम टोटल हमारी पर्सनैलिटी 11 साल की उम्र तक लगभग बन जाती है। फिर प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी आने के बाद वो हमारे हार्मोन्स उस पर एक स्टैम्प लगा देते हैं, मेल या फीमेल। तो उसके अनुसार फिर हमारे नेचर हार्मोन्स से मदद करते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम लोग, फिर जो बाहर से सोचते हैं, बाहर से हम लोग जो कुछ होता है तो हमारे आसपास देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। तो जैसे आजकल वीडियो देखते हैं, टीवी देखते हैं, फिल्में देखते हैं लोग, तो हम उसके बारे में हमारे अंदर वो सोच पहले चलती है, फिर उसको सोच को हम इंटेंस करते हैं, भावना में परिवर्तन होता है। भावना से फिर हमारे अंदर उसी भावनाओं में रहते हैं, तो हमारे अंदर हमारी एटीट्यूड बदल जाती है, वृत्ति बदलती है, वृत्ति से हमारी दृष्टि बदल जाती है, मतलब वो सचमुच दिखाई देने लगता है। जैसे लोगों के, मान लीजिए मैंने फिल्म देखी, कोई फाइटिंग वाली फिल्म देखी, लड़ाई की देखी, हॉरर देखी, तो फिर मेरी वृत्ति ऐसी बन जाती है कि मुझे वो चीज़ रियल में दिखाई देनी शुरू होती है। डॉक्टर साहब, बचपन में मैं भी ऐसा ही था। फिल्म्स जब देखता था ना, तो अगर कोई फाइट का सीन आ रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, जैसे लाइक कोई किसी को मार रहा है, तो मैं क्या करता था, मेरे बराबर में जो भी बैठा होता था, मेरा भाई या मामा, तो मैं उनके साथ लड़ना शुरू कर देता था। वो करते थे ना ढिशुम ढिशुम, तो मैं भी ढिशुम ढिशुम करता था। तो ये प्रभाव पड़ता है। बचपन में ये अगर प्रभाव पड़ रहा है और बड़े होते होते ये चीज़ें हमारा संस्कार में परिवर्तन हो जाता है। यस, पैसिवली एक्वायर करना, हम लोग इम्प्रेस हो रहे हैं जी, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, या ऐसे तरह हॉरर का होता है। अच्छा, फिर पेरेंट्स का बिहेवियर होता है, जिस सबसे नज़दीक हमारे माता पिता होते हैं। हमारी माता जी होती है, हमारे फादर होते हैं, पिताजी होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, टीचर होते हैं। जब स्कूल में जाते हैं ना, आजकल 3rd में ही, 3रे साल के बाद ही जाना शुरू कर देते हैं, नर्सरी, अपर केजी, लोअर केजी, अपर केजी, फिर 1st में, सारा जो बच्चे होते हैं आसपास, जहाँ से देखते हैं रिजल्ट आ रहा है, तो वहाँ पैसिवली एक्वायर हो जाता है और वो अंदर इनग्रेव हो जाता है, मतलब इतना से छप जाता है हमारी मानसिकता में। और फिर मैंने बताया 11 साल की उम्र के बाद तो हम रीजनिंग करने लगते हैं, जो देखते सुनते हैं ना, तो वो फिर होते होते मतलब एक आदत बढ़ गई। अब ये आदत पड़ी ना, क्या कैसे पड़ी, हमने जैसे एक एक चीज़ को एक्वायर किया है ना, अब इसका प्रोसेस एक एक्टिव ट्रेनिंग ऑफ द कॉन्शियस ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। जब हम इसको व्यवहार को बदलना चाहते हैं, आज तक साइंस ये मानती थी कि एक बार आपकी पर्सनैलिटी बन गई, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। चाहे आपकी टाइप ए नेचर बन गई, एंजाइटी वाली बन गई, सस्पिशियस नेचर, स्किज़ोइड नेचर बन गई, आपको हर बात में शक लगता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, आप शॉर्ट टेम्पर्ड बन गए, तो उसको परिवर्तन वो मरने के साथ ही जाएगी, ऐसा समझते थे पहले। क्योंकि तो पिछले हमने लगभग 23-24 साल से जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल किया या आबू हेल्दी हार्ट ट्रायल हमने किया, और भी कुछ रिसर्चेस की हैं मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन के साथ,
तो हमने पाया कि इसको परिवर्तन कर सकते हैं। टाइप ए बिहेवियर को टाइप बी बना सकते हैं, एंजाइटी को टोटली एंजाइटी से फ्री कर सकते हैं, डिप्रेशन हो तो बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, गुस्सा हो तो बिल्कुल ना के बराबर गुस्सा ख़त्म कर सकते हैं। मतलब टोटल हम सोने का ढंग, उठने का ढंग, सब कुछ बदल सकते हैं। मतलब सर मेडिटेशन चाहिए, मतलब सही विधि के अनुसार हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो मेडिटेशन में मतलब बेसिकली यार जितने भी ये नेगेटिव आते हैं, अब जब सपोज ये आते हैं स्ट्रेस पैदा करती हैं, तनाव पैदा करती हैं, अपने अंदर फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स पैदा करती हैं, हमारे स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा निकलते हैं, एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन ज़्यादा निकलता है, कॉर्टिसोल ज़्यादा निकलता है, हमारी जो सिंपैथेटिक सिस्टम स्ट्रेस रिस्पॉन्स बहुत तेज़ बढ़ जाती है, हार्ट रेट बीपी बढ़ता है, इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, उसके कारण से फिर हमारी आदतें पड़ती। कुछ इच्छाएं भी लोगों की मर जाती हैं कि वो ठीक होना ही नहीं चाहते हैं, वो सोचते हैं कि अब हमें कुछ करना ही नहीं है। अब सपोज परवश हो जाते हैं, सपोज कोई भी आदत है, मैं नहीं चाहता गुस्सा करना, मैं नहीं चाहता चिंता करना, क्योंकि जब कुछ काम आता है, ऐसा कुछ होता है, न्यूज़ आती है तो एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं नहीं चाहता हूँ गुस्सा करना, नहीं चाहता हूँ, कि तो गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अंदर एनग्रेव है ना, चैनल्स बन जाते हैं ना हमारी, वो चैनल्स जो हमारे न्यूरॉन्स हैं ना, बताया हमारे 100 अरब न्यूरॉन्स हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, तो चैनल्स हो जाती हैं। चैनल्स वो जैसे ना इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, सर्किट्स होते हैं, सर्किट उस तरह से बन जाते हैं और करंट उनमें फ्लो इजीली फ्लो करती है, उन्हीं सर्किट्स में फ्लो करती है। कोई चीज़ हमारे सामने चीज़ आई, वही सर्किट में करंट चालू हो जाता है। अब हमको नए सर्किट बनाने हैं बाई, क्योंकि हमने जैसे बचपन से देखा और फिर 11 साल के बाद हमने एक्टिवली एब्जॉर्व करना शुरू किया। अब हमको क्या, जैसे बच्चों को हमने स्कूल में पढ़ाते हैं ना, हम लोग ABCD पढ़ाते हैं, काउंट्स पढ़ाते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया, उसी तरह से हमको अभी क्या है, अपनी चेतना में, मेडिटेशन में यही सिखाया जाता है, पहले अपनी चेतना को बदलो, अपनी कॉन्शियसनेस को बदलो, कॉन्शियस को बदलो, अपने चेतना में सत्य को लेके आओ, ट्रूथ को लेके आओ। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज नथिंग बट रियलाइजेशन ऑफ द ट्रूथ, एक्सपीरियंसिंग द ट्रूथ, फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ। हम जो सत्य है ना, उसको हम रियलाइज करें कि मेरा सत्य क्या है, फिर अवेयरनेस ऑफ द ट्रूथ, फिर उस अवेयरनेस में चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते रहे, मतलब हर समय वो अवेयरनेस रहे। जैसे मेरे को हमेशा अवेयरनेस है, सतीश गुप्ता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, हालांकि मैं जो पैदा हुआ था डॉक्टर नहीं था। मेडिटेशन हमको सिखाता है कि पहले सत्य को समझो, कि सत्य माना जो सदा है, एटर्नल है ना, जन्म मरण से परे है, और सत्य जो अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनशील है। कुछ लोग ऐसे भी हैं डॉक्टर साहब जिन्होंने मेडिटेशन क्लासेस ली हैं, कोशिश की है मेडिटेशन करने की, लेकिन कर नहीं पाते हैं। वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है कि अगर आपका इलाज ही मेडिटेशन हो और आप वो कर ना पाएँ, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? से देखिए, जब भी कुछ हम सीखते हैं ना, जैसे हमने सब बचपन में सीखा जी, हमने काउंट सीखी, एक दिन तो नहीं सीखी है ना जी, हमने जो ABCD सीखी, हमने एक दिन तो नहीं सीखी जी, 1 साल लगा पूरा सीखने में ना, कम से कम 1 साल लगा, 1.5 साल लगा। तो इट टेक्स टाइम, मतलब बेसिक कोई भी चीज़ हम नहीं सीखते हैं तो उसमें 3 बातें चाहिए होती हैं। इच्छा तो होनी चाहिए ना उस चीज़ की। आपके पास बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, क्योंकि मेंटली वो बीमार है। इच्छा होगी तब तो कोशिश भी करें। ठीक, इच्छा तो सबके अंदर होती है, लेकिन मैं जहाँ तक मैं दिन रात मरीजों से मिलना होता है, लाइक जैसे कुछ लोग, आई एम टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन, लाइक इच्छा ही नहीं है, हमें कुछ करना ही नहीं है। जब ऐसे स्टेट में है तो वहाँ तो मेडिकेशन की आवश्यकता है। वो असहाय स्थिति है ना, उसमें तो क्या होता है, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ज़्यादा सोच के, लगातार सोच के, दिन रात सोच के उसी बारे में, जैसे ना लगातार ड्रेनेज होती रहती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की, तो अंदर खाली हो जाते हैं, शॉर्टेज हो जाती है, तो वो चैनल्स आगे चलते ही नहीं है। मतलब थोड़ा पहले तो उसको पता ही नहीं लगता, पहले तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फिर वो चैनल जैसे यहाँ सोचते भी हैं तो आगे ट्रांसमिट नहीं होते हैं, एक्शन में कन्वर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आगे मैसेज ही कन्वे हो रहा, हाथों को, पैरों को, हाथ पैरों को पहुँच ही नहीं रहा मैसेज, या आँखों को भी, नाक कान को भी नहीं पहुँच रहा, तो मास्क लाइक फेस हो जाता है ना। वो एकदम टोटली हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है। फिर उस ऐसे समय पर मेडिटेशन वगैरह की तो क्वेश्चन नहीं है। तो उस समय तो जैसे कोई आदमी एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उसको पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं कर सकता। आप उसको उठा करके पहले तो इलाज करो, एनर्जी दो, कुछ उसके टाँके लगाओ, है ना, कुछ उसको उसके अंदर ग्लूकोज चढ़ाओ, ब्लड चढ़ाओ, तब तो उसके अंदर एनर्जी आएगी ना। ऐसे ही डिप्रेशन वाले पेशेंट को हमें करना पड़ता है कि उसको पहले हमें लेकर के समझ के उसकी डिप्रेशन किस तरह का एंडोजिनस डिप्रेशन है, अंदर से डिप्रेशन आ रहा है या रिएक्टिव डिप्रेशन है, कुछ उसके अंदर क्या घटनाएं कुछ जीवन में ऐसी आई हैं जिसकी वजह से रिएक्टिव डिप्रेशन है। तो उस तरह की फिर दवाएं दी जाती हैं ताकि वो रिसेप्टर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं न्यूरॉन्स के बीच में, वो दोबारा से फायर करना शुरू करें,
वो केमिकल का वापस निर्माण होना शुरू हो, है ना। और प्लस थॉट स्पीड जो बहुत फास्ट है, इसको स्लो डाउन करना पड़ता है। इसमें नींद नहीं आती लोगों को, नींद के लिए कुछ सेट करना पड़ता है, प्रॉपर नींद ही करें। खान पान को परिवर्तन करना पड़ता है। नींद आती भी है कुछ लोगों को, हाँ नींद आती है, पर वो नींद में एक तरह की बेहोशी जैसे अजीब सी फीलिंग होती है, उसको फिर रेगुलराइज करना पड़ता है। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना पड़ता है, अंदर वाली जो घड़ी है उसको ठीक करना पड़ता है। खान पान को परिवर्तन, खान पान पे ध्यान नहीं होता है इनका। खान पान या तो बहुत ज़्यादा खाते हैं या तो बिल्कुल कम खाते हैं, तो उनको एक्यूरेट हाई कैलोरी डाइट प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, मतलब नरिशिंग। 3 बातें वही, संतुलित, शाकाहारी और सात्विक। तो भोजन देना पड़ता है, समय पर देना पड़ता है ना। और हर बात का ध्यान रखा जाए। प्लस उनको कुछ एक्सरसाइज की तरफ उनको कराई जाती हैं, ताकि उनको कुछ मतलब अंदर फिजिकल एक्टिविटी से भी उनके अंदर खुशी आए, कैपेसिटी आए कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। उस समय इन चीज़ की आवश्यकता है। जब वो उससे थोड़ा उभर जाते हैं ना बाहर, वापस न्यूरोट्रांसमीटर करने शुरू हो जाते हैं, फिर मेडिटेशन। उस समय तो मेडिटेशन कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली ऐसे ही कोई सिचुएशंस होते हैं, कई बार पैनिक अटैक होता है, एंजाइटी का पैनिक अटैक आ जाता है, उसमें आदमी एकदम रेस्टलेस हो जाता है। उसको बहुत ज़्यादा फियर, बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट रेट बहुत फास्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाएगा, और आदमी एकदम पैनिक हो जाता है, मतलब बिल्कुल ही ऐसी कंडीशन हो जाती है। इसमें आदमी को हमें फिर मेडिसिन से करना, उस समय मेडिटेशन नहीं सिखा सकते हैं, उसमें तो पहले मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं, फिर उसका कोशिश करते हैं कि पता करने भी क्यों इसको इतनी एंजाइटी रहती है, क्या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं, फिर उसके अनुसार उसको हम चलते हैं। मतलब सिस्टमेटिक उसका एनालिसिस होता है, और कितना एंजाइटी है, किस फैक्टर से एंजाइटी है, डिप्रेशन कितना है और कैसे कितना है, कैसे आया उसकी लाइफ में, टाइप ए नेचर भी कैसे बनी, क्या फैक्टर्स थे उसकी लाइफ में। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि हमें मेंटल कुछ ऐसे है जैसे स्किज़ोफ्रेनिया जैसे है। मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि जैसे मैं भी कभी-कभी बहुत टेंशन लेता हूँ और कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता हूँ कि मुझे भी कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं, बेसिकली ये ना नॉर्मल और बीमार जी, इसकी जो बाउंड्री है ना, जैसे नहीं भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री बड़ी रफ सी है। मतलब ऐसा नहीं कि वो लाइन तो नहीं है कि लाइन पड़ी हुई है, उस लाइन के अंदर इधर पाकिस्तान है इधर हिंदुस्तान है। मतलब वो जो है लाइन बड़ी रफ सी है। आसमान में तो लाइन नहीं है कोई भी, चलो भाई ऐसे कर लो, आसमान में तो लाइन नहीं बनी हुई, क्योंकि कहाँ जमीन पे तो आप तारों की बाढ़ लगा दी आपने कि इधर ये है इधर ये है, कि तो आसमान में तो लाइन नहीं लगा सकते हैं जी। वो क्या है ना, पागल अपने आप को पागल नहीं कहता। जो डिप्रेशन में जाएगा, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा, वो नहीं समझ पाएगा कि मुझे एंग्जाइटी है, उसको लगेगा कि नहीं मुझे तो चिंता हो रही है। वो सच में वो एंग्जाइटी है। हर में डर है, चिंता हर एक में है। कोई ऐसा मनुष्य है क्या जिसके अंदर नहीं है? कोई हर आदमी गुस्सा करता है, पर वो कब मतलब वो पैथोलॉजी में चला जाएगा, वो उसकी बॉर्डर, मतलब उसकी एक बॉर्डर है ना, वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम में डेवलप हो जाएगा। ठीक है जी। और कई बार जैसे होता है, हम लोग जैसे एक तरफ बीच में ये है नॉर्मल जोन, मतलब एक इधर है जो है जैसे टाइप ए, टाइप बी बिल्कुल रिलैक्स, इजी गोइंग, केयर फ्री है ना, एकदम एंजाइटी फ्री, बिल्कुल नॉर्मल है ना। नॉर्मल क्या है, देवता कहें उनको, ठीक है। एक इंसान जो प्रॉपर इंसान होते हैं ना, बहुत शांत, गंभीर, धीरज वाला है ना, एकदम मुस्कुराने वाला, सदा संतुष्ट रहने वाला, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता से भरपूर है ना, और वो धैर्यता से भरपूर, रमणीक भी, हर्षित मुख भी, संतुष्ट भी, सहनशील भी और दृढ़ता भी है ना। वो मतलब वो एक दुनिया हो गई। ठीक है। वो जो है जैसे हम कहते हैं सही इंसान, जिसे कहते हैं ना एक बैलेंस इंसान, व्यक्तित्व, वो हो गया। फिर जो है थोड़ा टाइप ए नेचर, थोड़ा एंजाइटी, थोड़ा एंगर, थोड़े स्कोर बढ़ते जाते थे, ये आ गया, ये बीच में हो गया। ठीक है। ये मतलब थोड़ा सा नॉर्मल, इससे बीमारियां पैदा होती हैं। इससे जो खाली मतलब शरीर पे असर पड़ेगा, साइकोसोमेटिक डिजीजेस। साइकी मीन्स मन का असर बॉडी पे पड़ेगा और शरीर हमारा ख़राब हो जाएगा। हमारे शरीर में कोई हाइपरटेंशन हो जाएगा, अगर बहुत टेंशन ज़्यादा हो, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, बहुत प्रेशर में, टाइम की जल्दी, काम की जल्दी रहती है, हर समय हमें ये भी करना, ये कॉम्पिटिटिव, एग्रेसिव हो गए, एक समय बहुत सारे काम करने की कोशिश, जीन एक्सप्रेस हो गए। ये मेरे अंदर है। मैं तभी तो कहता हूँ, मैं एक साथ बहुत काम करने की कोशिश करता हूँ, चाहता हूँ, खाना भी खा रहे हैं, चक्कर में एक भी नहीं कर पाता हूँ। खाना भी खा रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, और इधर अपना अखबार भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, मतलब एक तरह से कई सारी बातें चल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ अधूरा है और बहुत कुछ पूरा करना है, एक साथ करना है। ऐसे सभी स्पेशली युवाओं की तो यही हालत है। आपकी नहीं खा रही, 90% युवाओं की। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ मैं। टाइप ए नेचर है ये।
तो मतलब ये जो है हमें समझना है कि इसको हमें परिवर्तन करने के लिए हमें जैसे तो ये जोन आ गया, उसके बाद जो अगर थोड़ा ज़्यादा चला जाए तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो गया। साइकेट्रिक माना अभी आप या तो डिप्रेशन में चले गए, सीवियर डिप्रेशन, या स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, लॉस ऑफ इंसाइट हो गई, या बहुत सीवियर डिप्रेशन में चले गए, या फिर फोबिया हो गया, एंजाइटी न्यूरोसिस हो गया, पैनिक अटैक्स आ गए, मतलब जो आपको फिर देन यू विल नीड मेडिकेशन। उस ऑर्डर में चले गए तो मेडिकेशन, फिर उसको हमें पहले मेडिकेशन दे करके इलाज के शॉक भी देने पड़ते हैं कई बार, इलेक्ट्रिक शॉक, उसको फिर वापस हम इस वाले जोन में लेके आते हैं जो शरीर की बीमारी पैदा करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ मेडिटेशन काम करता है, यहाँ पर मेडिटेशन काम करेगा। और मेडिटेशन माना अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ, सत्य की समझ लानी पड़ेगी कि मैं सचमुच में ये नहीं हूँ, मैं रोल नहीं हूँ। हम सोच के पागल हुए जा रहे हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं नंबर 1 हूँ, मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरा ऐसा होना चाहिए, मेरे पास 5 करोड़ 10 करोड़ होना चाहिए, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। किस लिए लेके जाएंगे साथ में? साथ जाएगी क्या? या हम क्या इतना पैसा इकट्ठा करेंगे, ज़्यादा खा लेंगे क्या? कपड़े बहुत सोने कपड़े पहनेंगे क्या? या हीरे हीरे लटका गले में घूमेंगे क्या? या सोने की गाड़ी कार ले लेंगे, है ना? किस लिए? फॉर व्हाट? तो हम उसके एक पागलपन जो बेतहाशा फिजिकल चीज़ों को जाना, मेरी 6 पैक बॉडी होनी चाहिए। जो लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन होते हैं, जो लोग गरीब होते हैं ना, उन लोगों में ये प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिलती है। वो ज़्यादा मानसिक बीमारी से नहीं जूझते हैं, वो आपको ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार नहीं मिलेंगे, कोई मिलेगा। लेकिन ये मिडिल क्लास फैमिली या रिच लोगों में ज़्यादा डिप्रेशन की प्रॉब्लम मिलती है। नहीं, अभी क्या हो गया है, जो टेलीविज़न मीडिया, सोशल मीडिया, इन्होंने क्या किया है, सबके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, तो आज गरीब से गरीब को भी एक्सपोज कर दिया है। डिज़ायर सबकी बढ़ गई। ऐसा आप जो पहले था ना, कुछ साल पहले, 20 साल पहले को ठीक था, किंतु अभी ऐसा नहीं है। हर एक के अंदर डिज़ायर। एक आदमी फटे कपड़े पहना तो भी उसकी बहुत एम्बिशंस है। तो ये जो बेसिकली डिप्रेशन जो आज बढ़ रहा है समाज में, ऐसा हो रहा है। तो आई थिंक हमें जो इसका जो देखा है, मैंने जो पिछले 23-24 साल में देखा है, मैंने देखा है बहुत लोगों को जो टाइप ए थे टाइप बी बन गए, एकदम इजी गोइंग केयर फ्री बन गए, बहुत स्ट्रेसफुल, बहुत हमेशा प्रेशर में रहते, एंजाइटी, इतनी टू मच एंजाइटी, है ना। कई लोग इतना सुसाइडल टेंडेंसी वाले, डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन, जो कई बार 4-5 सुसाइड करने की कोशिश कर चुके हैं डिप्रेशन के कारण, वो आज वो उनको डिप्रेशन का नामो निशान भी नहीं, एंजाइटी का नामो निशान नहीं है ना। एंगर बहुत था, बहुत गुस्सा, लोग उनके देख करके लोग गिलास टूट जाया करते, गिर जाए, हाथ से थाली गिर जाया करते थे। आज वो इतने ठंडे स्वभाव के बन गए हैं, लोग कहते हैं तुम बदल कैसे गए। तो जीवन शैली पूरी बदल गई, मतलब सोचने पूरी बिहेवियर ही बदल गया। तो ये सब मेडिटेशन करने से पॉसिबल हुआ। उनके साथ में आहार को ही बदला, व्यवहार को बदला और अपने विहार को बदला। तो उससे आज जीवन बहुत सुखमय जीवन बिता रहे हैं। ये मेडिटेशन से पॉसिबल है। जहाँ पर पैथोलॉजिकल कंडीशन आ गई ना, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, वहाँ साइकेट्रिस्ट की आवश्यकता है, साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता है। ओके डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। अब वक्त है टिप ऑफ द डे का। फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे आपकी तरफ से आज के लिए क्या है? देखिए, हम दूसरों को बदलना चाहते हैं कि तो उसका तरीका, उसकी जो तरीका है, विधि है, वो स्व परिवर्तन। मैं विश्व को परिवर्तन करना चाहता हूँ, दूसरे बदल जाए, मेरे पत्नी बदल जाए, मेरा पति बदल जाए, मेरे बॉस बदल जाए, मेरे सबॉर्डिनेट्स बदल जाएं, मेरे बच्चे बदल जाएं, इससे कभी दुनिया बदलती नहीं है। जो मेथड है वो बदलने का है, वो स्व परिवर्तन। मैं बदल जाऊं, सारी दुनिया बदल जाएगी। तो मुझे बदलना है। मुझे बदलने के लिए सत्य पे टिकना पड़ेगा, सत्य को समझना पड़ेगा। दैट आई एम अ बीइंग ओम। ओम मीन्स अहम आत्मा मम शरीरम। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। बस इतना परिवर्तन समझ, चलते फिरते उठते बैठते अपने को फील करना शुरू करते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, नाउ आई नो हु आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, आई एम हैप्पी। बस इससे आपके शरीर की नरिशमेंट मिलेगी, एक एक सेल को, दिमाग की सेल्स को, और आपका जीवन परिवर्तन होगा। आपके व्यवहार को देख के आपके आसपास वाले, आपके पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, साथी, सब बदल जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आज की इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब ने आज 3 तरह के लोगों के बारे में बताया। एक वो जिनके अंदर शांति, प्यार, खुशी होती है। दूसरे लोग वो जिनके अंदर डर, भय, चिंता, गुस्सा और जल्दीबाजी का गुण होता है। ऐसे लोगों को बहुत सारी शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे डायबिटीज़, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक्स और भी बहुत सारी शारीरिक बीमारियों से इन लोगों को जूझना पड़ता है। तीसरे लोग वो होते हैं जिनकी मानसिक अस्थिरता मनोरोग का रूप ले लेती है। ऐसे लोगों को डिप्रेशन,
स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी और ओसीडी, पैनिक अटैक्स, ऐसे तमाम मनोरोग हो जाते हैं। ऐसे लोगों को मनोचिकित्सक की ज़रूरत पड़ती है। दवाइयों के द्वारा ही ऐसे लोगों को ठीक किया जा सकता है। तो इसी चर्चा को अगले एपिसोड में आगे बढ़ाएंगे और तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना शो। आज के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।